वीडियो में मैं लेके आ रही हूँ एकादशी व्रत की कथा। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने भगवान को नहला लिया। नहलाने के बाद मैंने भगवान के तिलक किया है। तिलक मैंने भगवान के केसर से किया है, चंदन और केसर से। उसके बाद मैं भगवान को तुलसी पत्र अर्पित कर रही हूँ। और ध्यान रखिए एक बात को विशेष कर, एकादशी वाले दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। अगर आपके पास पहले से ही टूटी रखी है या पौधे के पास टूटी पड़ी है तो वो चढ़ाएं भगवान पे। 40 ग्राम भगवान पे मैंने तुलसी पत्र चढ़ा दिया। उसके बाद मैं भगवान को पुष्प अर्पित कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मेरी एक तुलसी का पौधा है, भगवान के पास में ही रखती हूँ उसको मैं। मैंने तुलसी माता को पुष्प अर्पित किया है। तुलसी भगवान को अति प्रिय है। कहा जाता है कि भगवान की पूजा में आपके पास कुछ भी ना हो तो आप तुलसी दल ही भगवान को अर्पित कर सकती हैं, वो भगवान को विशेष पसंद है। भगवान नारायण की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व रहता है। इसलिए अगर मेरे पास कुछ ना हो तो मैं तुलसी दल का ही ज़्यादा प्रयोग करती हूँ। अब मैं भगवान को धूप दिखा रही हूँ। धूप जला लिया। अब मैंने दीपक जला लिया। भगवान को दिखा रही हूँ। आज हमारे इस व्रत की कथा है मोक्षदा एकादशी। तो कथा स्टार्ट होने से पहले मैं एक हाथ में तुलसी पत्र और एक छोटा सा पुष्प लेती हूँ। अब कथा को स्टार्ट करती हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे 26 एकादशियों के नाम व्रत विधि बतलाइए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी कहिए। भगवान बोले, मार्गशीर्ष नाम शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण अर्थात मोक्ष देने वाला व्रत है। 12 मासों में मैं मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ। गीता में अर्जुन से कह चुका हूँ। इसे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है। और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्ष दाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को यजमान से मेरी उखल बंद लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्र को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया। दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्र को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। अब आप अपने योग बल से बतलाइए, उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा, और धर्म कर्म सब देर से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं।
परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई मौसी जी का भवन नहीं। देर अवश्य लग जाएगी और तेरे पिता की इतने तक मरम्मत हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी व्रत है। उसे विधि संयुक्त परिवार सहित करके पिता संकल्प कर दो, निश्चय उनकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता के अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चला गया। मोक्षदा एकादशी का महात्म्य जो सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन तुलसी की मंजरी व धूपादि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बेल पत्र का सागर लेना चाहिए। अब जो मैंने हाथ में तुलसी दल अब ये फूल लिया था, अब मैं भगवान को अर्पित करें इसको। हे भगवान, मेरे सभी कष्टों का हरण करो, मेरे सभी पापों का कष्ट का निवारण करो। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊँ कहाँ तजी पद जल जाता। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, गाए वचन मन पति पद प्रेमा। करहु प्रभु उनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। तो चलिए मेरे भक्तजनों, मैं भगवान की आरती कर रही हूँ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावी फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करिता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो हरिता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरिता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुमको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे।
ओम नाम की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत हरि हरि स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल गई, मैं बता रही हूँ कि एकादशी व्रत से एक दिन पहले चावल और बैंगन का त्याग कर देना चाहिए। और इस दिन एक दिन पहले दशमी वाले दिन ही झूठ छल कपट आदि बातों से दूर रहें। सारे दिन भगवान का ही गुणगान करती रहें, और हो सके तो मतलब सारे दिन ही भगवान के ध्यान करें, ना हो सके तो कम से कम सारा समय भगवान में ही व्यतीत करें। एकादशी व्रत वाले दिन तो विशेषकर भगवान के चरणों में ही अपना ध्यान लगाए रखें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो चुगली इत्यादि बातें करते रहते हैं, तभी व्रत का विशेष फल प्राप्त होता है। जय माता दी। राधे कृष्ण।